ये ताजे ताजे पेड़ यहाँ काटे गए हैं और बहुत भारी संख्या में ये पेड़ हैं। कम से कम 2 किलोमीटर से आगे ना अभी आ रहा है, गाड़ी लगा के आ रहा हूँ। यार कर रखा है वो दूसरा पेड़ काटने की वहाँ पे लगाओ। जब जब धामी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब धामी करता है पुलिस को आगे करता है। आपका नाम क्या है? मेरी गाड़ी है। यहाँ छोड़ के आगे यहीं पे आगे छोड़ो कोई ले लिया ये जोर क्या पेड़ों की रक्षा करना अब अपराध हो गया है? क्या संविधान के दायरे में रहकर पर्यावरण बचाने की आवाज उठाना भी सरकार को मंजूर नहीं? हम सिर्फ इतना कहने गए थे कि बिना जरूरत के सड़क चौड़ी करने के नाम पर हजारों पेड़ों को मत काटिए, लेकिन हमें रोका गया, हिरासत में लिया गया और करीब 5 घंटे तक थाने में बिठाकर मुचलका भरवाने के बाद छोड़ा गया। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन हमारे सामने ही एक एक करके विशाल पेड़ों को गिराया जाने लगा। क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहते? आखिर 7 मोड़ पर ऐसा क्या है कि सरकार 4000 पेड़ों को काटने के लिए इतनी उतावली और इतनी आक्रामक दिखाई दे रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ सड़क चौड़ीकरण है या कोई और कहानी भी छिपी है? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, साथ ही उन 7 सवालों पर भी बात करेंगे जिनके जवाब हर उत्तराखंडी को जानने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारी गिरफ्तारी की कहानी नहीं, बल्कि उत्तराखंड के जंगलों, पर्यावरण और भविष्य की लड़ाई की कहानी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पेड़ों की सुरक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं। उत्तराखंड की धरती चिपको जैसे आंदोलन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन अब सरकारें इस तरह के आंदोलनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कल हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, उससे तो हमें ऐसा ही लगा। हम उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच के लोग बेफालतू हंगामा करने या मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए 7 मोड़ नहीं गए थे, जैसा कि इस तरह के आंदोलनों में आजकल ट्रेंड बन पड़ा है। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने गए थे। हमसे पहले यूकेडी के लोग वहां थे और खूब हंगामा कर रहे थे। उनका मोटिव राजनीतिक था और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमने उनके साथ हंगामे में शामिल होना ठीक नहीं समझा। हम कुछ दूरी पर नारों और जनगीतों के साथ विरोध कर रहे थे। साहब अभी क्या लिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया। अरे हम तो लड़ेंगे, हम ना डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे। ये हाँ, चलो चलो चलो, वो पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ, इसको रखने दो, इसको संभाल लेना। अरेस्ट करने के लिए तैयार रहना है। उनको रोकना है। इस बीच यूकेडी के कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकी लोग इधर उधर हो गए। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी था। इसी दौरान हमारे सामने ही भारी भरकम आरियां चलाई जाने लगी और एक के बाद एक बड़े बड़े पेड़ गिराए जाने लगे। ये हमारी सहनशक्ति से बाहर था। हमने नारेबाजी बंद की और पेड़ों को बचाने के प्रयास में लग गए। उस समय वहां वन विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। भारी संख्या में पुलिस थी और आरियां चलाने वाले मजदूर थे। पुलिस ने हमें रोका। हमारे साथ उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट, विमला कोहली, मंजू पलौदी और विजय नैथानी मौजूद थी। उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से प्रोफेसर एन राघवेंद्र, हरिओम पाली, कमलेश खंतवाल और मैं इस प्रदर्शन में थे।
बागेश्वर के सर्वोदयी कार्यकर्ता भुवन पाठक और बागेश्वर से ही समता समानता मंच की नंदिनी आर्य, कोमल और ज्योति भी हमारे साथ थी। ये तीनों 20 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं। जब हम कटते हुए पेड़ों को बचाने का प्रयास करने लगे तो पुलिस वालों ने बहुत सख्ती और तल्खी के साथ हमें रोक दिया। काफी देर तक बहस और जोर आजमाइश हुई। पुलिस का कहना था कि हम कार्यस्थल पर नहीं जा सकते, लेकिन हमारा कहना था कि यह कार्यस्थल नहीं विनाश स्थल है और हम ये विनाश नहीं होने देंगे। बाकी कागज कलम का काम करिए, आप सही प्लेटफॉर्म में रखिए। अरे यही प्लेटफॉर्म है, हमने इसी को प्लेटफॉर्म मान लिया। एकजुट होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं बागेश्वर मैं इन जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों को बचाने की जो जंग है इसमें गिरफ्तारी दी जा रही है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है जब जब धामी करता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। लगाने दो, तुम्हारा काम हो गया, हमारा तो करने दो। अरे क्या है जंगल के उपकार? पानी और बाढ़। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बाढ़। मिट्टी पानी और प्यार। जीवन जीने के अधिकार। मिट्टी पानी और प्यार। जीवन जीने के अधिकार। निर्मला दीदी को लेके आ रहा हूँ। अरे आप लोग नहीं ला पाएंगे, नहीं लाऊंगा। आपको लाना। अरे आप तो रोज के आंदोलन वाले हैं यार, हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं क्या? ये बच्चे आए तो स्कूल वाले, ये पहली बार वाले हैं। निगोशिएट करने का काम हमारा है। हमें तो अरेस्ट करने जा रहा है। यहाँ छोड़ के आगे यहीं पे आगे छोड़े कोई ले लिया। ये जोर जबरदस्ती से गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। और इनका पीछे चल रहे हैं भाई और पहले जो गिरफ्तार हुए राजनीतिक लोग थे, हम सामाजिक लोग हैं। बस में बैठे थे। तो बिना परमिशन के काट रही है रुपए, बिना परमिशन के। सरकार नहीं है इस प्रदेश में, सरकार नाम की चीज नहीं है इस प्रदेश में। नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि पुष्कर धामी नाम का एक तानाशाह बैठा हुआ है, वो तानाशाही से इस प्रदेश को चला रहा है। हिम्मत है तो आखिरकार पुलिस ने भुवन पाठक को, प्रोफेसर राघवेंद्र को, निर्मला बिष्ट को, विजय नैथानी को और मुझे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हमारे साथ इन 3 बच्चियों नंदिनी, कोमल और ज्योति को भी ले गई गाड़ी में बिठाकर। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उन्हें भी हमारे साथ उतना ही परेशान होना पड़ा जितना परेशान हमें किया गया। आखिर में हम 5 लोगों के खिलाफ शांति भंग और अन्य धाराओं में रिपोर्ट की गई। करीब 2 घंटे तक हमें ऋषिकेश कोतवाली में बिठाकर रखा गया। भारी उमस के बीच वहां पंखे तक नहीं चल रहे थे। बताया गया कि बिजली नहीं है। ये 2 घंटे हमारे लिए त्रासदी वाले थे। इस बीच हमारे साथी हरि ओम पाली और कमलेश खंतवाल भी वहां पहुंच गए थे। भूख लग गई थी, कुछ लोगों को दवाइयां भी लेनी थी। हमारे साथियों ने बाहर से चाय बिस्कुट की व्यवस्था की, लेकिन हमें वो चाय तक नहीं पीने दी गई। हमें जबरन एक बस में बिठाया गया। बस में पहले से गिरफ्तार यूकेडी के लोग बिठाए गए थे पहले से ही। हमने जानने की कोशिश की कि हमें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। कोई बता रहा था कि हमें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है मेडिकल करवाने के लिए, तो किसी ने कहा कि सिद्धो वाला जेल भेजा जा रहा है। करीब पौना घंटे तक बस थाने में ही खड़ी रही। इस दौरान गर्मी और उमस से हमारी जो हालत थी वह कही नहीं जा सकती। अच्छा था कि हम कुछ लोगों के पास पानी की बोतलें थी, उन्हीं के सारे हम उतनी देर वहां जिंदा रहे। हम ही नहीं, जिन पुलिस वालों को हमारे साथ लगाया गया था वे भी हमारी ही तरह परेशान थे। साफ मालूम हो रहा था कि हमें परेशान करने के लिए ऊपर से खास तौर पर आदेश दिए गए हैं।
आमतौर पर जन आंदोलनों में गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। पौना घंटे बाद बस चली तो जान में जान आई। हमें एसडीएम ऑफिस ले जाया गया। हम कुल 13 लोग थे। हमारे साथ 2 गुने से भी ज्यादा पुलिस वाले थे। विकास के नाम पर हजारों पेड़ कटवाने वाली सरकार का विकास का असली मॉडल इस एसडीएम ऑफिस में नजर आया। हमें इस खंडहरनुमा तहसील भवन में एक लंबे बरामदे में बिठाया गया। पूरे बरामदे में सिर्फ एक पंखा था, एक। उमस के मारे सारे के सारे जो पुलिस वाले थे वो उसी पंखे के नीचे, इकलौते पंखे के नीचे खड़े हो गए। हमें फिर से भीषण उमस का सामना करना पड़ा। बैठने की जगह नहीं मिली, बेंच कम थे तो कुछ लोग हम फर्श पर ही बैठ गए। हमें यहां मुचलका भरवाने के लिए लाया गया था। 1 घंटे तक भी वहां पर जब कोई बात नहीं हुई, कोई नहीं आया, तो हमने एसडीएम कोर्ट में झांका। वहां 2 महिला कर्मचारी फाइलों में उलझी हुई थी। उनके सिर के ऊपर खत्म होती बरसात के घराटों की चाल से चल रहे पंखे थे, जिनकी हवा लू जैसे महसूस हो रही थी। कमरा अंधेरा था, वहां एक बल्ब तक नहीं था। हमें बताया गया कि एसडीएम तो ऑफिस में है ही नहीं। ऐसे में हमारा भड़कना लाजमी था। हम लोगों ने फिर से हो हल्ला किया तो आनन फानन में व्यवस्था की गई कि हम एसडीएम के पेशकार के सामने कुछ कागजों पर दस्तखत कर लें। इस प्रक्रिया में फिर से करीब आधा पौना घंटा और लग गया। हमें 4:30 बजे के बाद रिहा किया गया। किसी तरह हम लोग अपनी गाड़ियों तक पहुंचे और वापस देहरादून के ओर चल पड़े। रास्ते में 7 मोड़ पर पहुंचे तो देखा कि कटान का काम जोरों पर था। एक के बाद एक भारी भरकम पेड़ जमीन पर गिराए जा रहे थे। उस समय हमें गिरफ्तार किए जाने के बाद इन 4 या 5 घंटों में सैकड़ों पेड़ों की बलि दी जा चुकी थी। और अब अंत में 7 मोड़ के 7 सवाल। आखिर 7 मोड़ पर जहां कभी जाम नहीं लगा आज तक, वहां सड़क इतनी चौड़ी करने की जरूरत क्या है कि करीब 4000 पेड़ों की बलि दी जाए। 7 मोड़ से आप पहले से ही तेज रफ्तार चलने वाले ट्रैफिक को तेजी से और भी ज्यादा तेजी से नटराज चौक तो पहुंचा दोगे, लेकिन वहां की योजना क्या है वहां से आगे की? कई बार 4 घंटे लग जाते हैं ऋषिकेश का जाम पार करने में। है कोई योजना सरकार बहादुर के पास इस जाम से निपटने की? और जब हम लोगों को गिरफ्तार किया गया तो आमतौर पर कुछ देर में छोड़ दिया जाता है, तो ये मुचलका पाबंद क्यों किया गया? यह एक बड़ा सवाल है कि सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या हर विरोध की आवाज को इसी तरह दबाया जाता रहेगा? जन आंदोलनों में गिरफ्तार किए गए लोगों को आमतौर पर इस तरह से परेशान करने का चलन इससे पहले कभी नहीं रहा है। अंदर की बात यह है कि पेड़ों का कटान और सड़कों का चौड़ीकरण 2 ऐसे काम हैं जिनमें पैसा बरसता है। सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटने हो तो यह मुनाफा 2 गुना हो जाता है। लकड़ी आज के दौर में सोने के भाव बिक रही है, उससे बड़ा मुनाफा आता है। सड़क चौड़ीकरण के काम में तो कमीशन की क्या स्थिति होती है, कितना मिलता है, हम सभी जानते हैं। एक बात यह भी बताई जाती है कि इस तरह के सारे बड़े ठेके एक खास राज्य के ठेकेदारों के पास होते हैं। वो किस राज्य के होते हैं आप समझ सकते। वे छोटे मोटे काम स्थानीय ठेकेदारों को दे देते हैं। बड़े ठेकेदार मोटा पैसा छापते हैं तो छोटे ठेकेदार मामूली मुनाफा बटोरते हैं। इस मुनाफाखोरी के कारण प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है यह कोई नहीं जानना चाहता। तो मैं यहाँ हूँ 7 मोड़ पे, जहाँ की लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। यूपीडी के कुछ लोग आए थे जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं और यहाँ कुछ हो रहा है। पेड़ों को बचाने के लिए जद्दोजहद। कुल मिलाकर
साइड मारो तो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग और आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो सके आर्थिक मदद अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर क्यूआर कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं अमित कुमार आगरी जी का और ललित प्रसाद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच के साथ खड़े होने को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।